पंचायती राज एक्ट 2006 के 43वें अनुच्छेद को आप पढ़ेंगे, उसमें उप प्रमुख की शक्तियां, कार्य और दायित्व तो टोटल लिखा हुआ। और उसको एक बार उनको भी कहिएगा कि पढ़ने के लिए मैंने उनको पहले भी कहा था कि प्रमुख जी एकाधिकार राज चलाते हैं, पदाधिकारियों से साठगांठ की बात ऑन कैमरा वो बोली है करके हमारी बात को, हमारे जो कुछ है छीटा कसी में विश्वास नहीं रखता। मैं कहने के लिए बहुत बातें हैं, और आप अधिकारियों से भी पूछ सकते हैं, कर्मचारियों से भी पूछ सकते हैं, और जनता में भी जाके पूछ सकते हैं। हम लोग परसेप्शन की पॉलिटिक्स करते हैं। राजनीति में परसेप्शन बहुत बड़ा चीज होता है। माइक छीनने की बात निराधार है। वो फिर मैं बोलता हूँ, वो बात मुझसे नहीं पूछिए आप, क्योंकि मुझ पर इल्जाम है। आप और जो सभागार में लोग थे उनको आप जाइए, आप ढूंढिए। यहाँ पे भी आपको 10-20 लोग होंगे उस सभागार में मौजूद लोग, तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि क्या क्या हुआ। कल्याण समिति का अध्यक्ष उप प्रमुख होती है, बैठक होती है, बैठक में प्रोसीडिंग जो लिखा है, डायरी या रजिस्टर जो भी था उसको गायब कर दिया गया साजिश के तहत। क्या कहिएगा इसको? आप ये प्रश्न करते हुए आपको अच्छा लगता है? आपका सामग्री आपके पास से गायब हो जाता है तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? नहीं तो उनका सीधा आरोप आप पर है कि आप कहीं ना कहीं षड्यंत्र रच रहे हैं। तो षड्यंत्र रचना होता तो उनको प्रमुख ही नहीं बनवाते। राजनीति की जिस पाठशाला का मैं विद्यार्थी रहा हूँ, वहाँ हमें शुरू से सिखाया गया है कि राजनीति में सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। तो मैं हमेशा इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश करता हूँ कि पावर्स कभी सेंट्रलाइज नहीं हो। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। बरसात के मौसम के बीच ठंडी सुहावन मौसम में कांटी प्रखंड मुख्यालय की राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी हुई है। चूंकि आपको बता दें कि कांटी ब्लॉक पर उप प्रमुख सरिता सोनी द्वारा प्रखंड के प्रमुख और अधिकारियों पे कई तरह के आरोप मढ़े गए थे। जानकारी के लिए आपको बता दें कि कल यानी कि बुधवार को बीडीसी की बैठक हुई। बीडीसी की बैठक के बाद अपने कार्यालय में बैठकर प्रेस वार्ता करके उप प्रमुख ने कई तरह के आरोप मढ़े हैं। उन सब आरोपों को लेकर के बातचीत करने के लिए हम पहुंचे हैं प्रखंड के प्रमुख कृपा शंकर शाही के कार्यालय में, जहां पे आप देख पा रहे होंगे कि कई पंचायतों के पंचायत समिति यहाँ पे मौजूद है, कई पंचायत के मुखिया है, पंचायत समिति प्रतिनिधि जो है वो सभी यहाँ पे मौजूद है। और उप प्रमुख सरिता सोनी द्वारा जिन तरह की आरोप लगाया गया है, भ्रष्टाचार को लेकर के जो बात कही गई है, उन सब मुद्दों पर बातचीत हम सीधी रूप से करेंगे। प्रखंड के प्रमुख कृपा शंकर शाही जी हैं और सीधी रूप से बातचीत करेंगे कि कल उप प्रमुख के द्वारा बड़ी आरोप मढ़ा गया। बीडीसी की बैठक हुई, उनका कई तरह का आरोप था। आपने आरोप सुना भी होगा, देखा भी होगा। क्या कहेंगे, क्या लगता है प्रकरण से क्या समझ आ रहा है? नहीं, हमको तो समझने वाली कोई चीज ही नहीं लगी उसमें। अब जैसे कल संयोग से बारिश का मौसम था और पंचायत समिति सदस्य, मुखिया, माननीय मुखियागण, माननीय पंचायत समिति सदस्यगण के साथ जो लोग आए हुए थे, तो कल हमने उनको भी परमिट कर दिया था कि भाई ये बंद किताब तो है नहीं। ऐसे भी उच्च सदनों में भी आप देखते हैं कि दर्शक दीर्घा होती है, परमिशंस बनते हैं और लोग जाके उच्च सदनों की कार्यवाही को देखते हैं। तो उसी प्रक्रिया के अंतर्गत हमने और लोगों को भी परमिट कर दिया था और बहुत सारे लोग, हमको लगता है 70-80 लोग कल सभागार में थे। और जब से मैं प्रमुख बना हूँ तब से मैंने कोशिश किया है कि पारदर्शिता बढ़ाई जाए, तब से मैंने कोशिश किया है कि भ्रष्टाचार को कमाया जाए। तो उसी प्रक्रिया में आपको मुझे जैसा पता है, पहले पंचायत समिति की जो मिनट बुक होती थी या फिर प्रोसीडिंग्स जो होती थी, जो कि नियमतः माननीय सदस्यों को उपलब्ध कराना है, वो पहले अनुपालन नहीं हो पाता था। मैंने जब से मैंने चेयर होल्ड किया है तब से उन सब चीज़ों को मैंने कार्यवाही में लाने का प्रयास किया है और हर पंचायत समिति की बैठक में पिछले बैठक की कार्यवाही, उसके अनुपालनार्थ जो पत्राचार हुआ है वो,
और जिस विभाग से जवाब आया होता है वो सब चीज़ों को हम लोग संकलित करके सभी माननीय सदस्यों को उपलब्ध कराते हैं। तो वो सब कुछ सब बटा हुआ है, आप देख सकते हैं। वो प्रोसीडिंग्स भी आपको मिल जाएंगी, किसी भी माननीय सदस्य से आप ले सकते हैं। तो वो जो उन्होंने कहा है, अब उसके निराधार होने की बात मैं स्वयं से कहूं यह बेहतर नहीं होता है। आप माइक छीनने की बात कही जा रही है कि सदन में बोलने नहीं दिया जाता है, प्रमुख जी माइक छीन लेते हैं, मेरे प्रोसीडिंग को शामिल नहीं किया जाता है, किसी बात का जवाब नहीं दिया जाता। लंबा लिस्ट है प्रमुख जी। आनंद तो वही बता रहे हैं कि जैसे राजनीति की जिस पाठशाला का मैं विद्यार्थी रहा हूँ, वहाँ हमें शुरू से सिखाया गया है कि राजनीति में सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। तो मैं हमेशा इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश करता हूँ कि पावर्स कभी सेंट्रलाइज नहीं हो। उसी कड़ी में आप 16 प्रखंड होगा, 16 प्रखंड में जाके देखेंगे कि स्थायी समितियाँ जो हैं सो कागज़ में बनी हुई हैं। हमारे यहाँ स्थायी समितियों की नियमित बैठक होती, और वो जो सामाजिक कल्याण की बात करती हैं वो भी हमने खुद से इम्प्लीमेंट कराया। उनकी प्रथम बैठक मैं बुलवा के BWO को फ़ोन किया, उसका ब्लॉक वेलफेयर ऑफिसर जो होते हैं, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, उसके पदेन सचिव होते हैं उस समिति के, सामाजिक न्याय समिति के, और उसके पदेन अध्यक्ष होते हैं उप प्रमुख। तो वो बैठक नहीं हो पा रही थी, मैंने उसको कोऑर्डिनेट किया, सारे मेंबर्स को बुलाए और BWO से बात करी और उसको बुला के और उनको कार्यवाही और उनको रेगुलेट करके दिया उस समिति को, और बताया कि क्या क्या होता है उसमें, किन विषयों पे आपको काम करना है। तो हम तो जहाँ से राजनीति सीखे हैं वहाँ हमको डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, सत्ता का विकेंद्रीकरण के बारे में सिखाया गया है, पारदर्शिता के बारे में सिखाया गया है। तो हम तो हमेशा वो प्रयास करते हैं, और कल के बैठक की बात हम खुद से अपने मुंह से नहीं कहना चाहते हैं। आप जो भी माननीय सदस्य वहाँ उपलब्ध थे या फिर उनके प्रतिनिधि, उनका कहना था कि 7वां बैठक BDC की हुई, उससे पहले भी जब बैठक होती थी तो उनको बोलने से रोक दिया जाता था, माइक छीन लिया जाता था। प्रमुख जी एकाधिकार राज चला रहे हैं प्रखंड में। नहीं तो वो तो मान लीजिए आरोप लगाने के लिए कोई तैयार हो जाए तो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन क्रॉस चेक करना आपका एज अ जर्नलिस्ट, एक पत्रकार होने के नाते सत्यता, तथ्यों की परख करनी होगी। आप उस सभागार में सिर्फ प्रमुख और उप प्रमुख नहीं मौजूद था, हमारे अलावा ऑथराइज्ड वे में 20 मुखिया, 27 पंचायत समिति सदस्य में से जितने अटेंडेंस होगी वो। और कल के बारे में तो मैंने बताया आपको कि कल बारिश का मौसम था और जो लोग आए हुए थे, मैंने देखा कि आप लोग भी आइए, कार्यवाही को देखिए। ये हमारी पारदर्शिता की सोच है। हम क्या करते हैं वो बंद कमरे में नहीं कर रहे हैं, हम उनको बुला के बोले कि आप भी देखिए कि क्या हो रहा है। नहीं तो वैसे लोग भी मौजूद थे, आप किसी व्यक्ति से जाके पूछ सकते हैं। मैं बराबर प्रयास करता हूँ, हर बार प्रयास करता हूँ कि लोग बोले, खास करके महिलाओं को, अनुसूचित जाति को, जो भी तथाकथित दबे पिछड़े हैं या फिर जो भी जिनकी आवाज़ आगे आनी चाहिए, उन सभी लोगों को मैं प्रयास करता हूं कि वो अपनी बातों को रखें। माइक छीनने की बात निराधार है। वो फिर मैं बोलता हूं वो बात मुझसे नहीं पूछिए आप, क्योंकि मुझ पर इल्ज़ाम है। आप और जो सभागार में लोग थे उनको आप जाइए, आप ढूंढिए, यहाँ पे भी आपको 10-20 लोग होंगे उस सभागार में मौजूद लोग, तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि क्या क्या हुआ। अच्छा प्रमुख जी, लेकिन उनका कहना था कि जो प्रोसीडिंग बनती है उन प्रोसीडिंग में उनकी बातों को शामिल नहीं किया जाता है, शामिल किया भी जाता है तो उनकी बातों का जवाब नहीं आता है। जवाब देना मेरा काम नहीं है, जवाब देना मेरा काम नहीं, जवाब आने पर फिर जो प्रक्रिया होती है वो करवाना मेरा काम। तो उनका कहना है कि प्रमुख जी एकाधिकार राज चलाते हैं, पदाधिकारियों से साठगांठ की बात ऑन कैमरा वो बोली है करके हमारी बात को, हमारे जो कुछ है छीटा कसी में विश्वास नहीं रखता। मैं कहने के लिए बहुत बातें हैं, और आप अधिकारियों से भी पूछ सकते हैं, कर्मचारियों से भी पूछ सकते हैं, और जनता में भी जाके पूछ सकते हैं। हम लोग परसेप्शन की पॉलिटिक्स करते हैं, राजनीति में
परसेप्शन बहुत बड़ा चीज़ होता है। अगर मेरे बारे में एक भ्रष्ट नेता के रूप में ठप्पा लग जाएगा तो वो ठप्पा मुझे आजीवन मेरे साथ चलेगा। तो मैंने अपने आचार व्यवहार से हमेशा प्रयास किया है कि एक भ्रष्टाचार रोधी व्यक्ति के रूप में जितना भी बड़ा हूँ उतना ही बड़ा मैं भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए जाना जाऊँ। भ्रष्टाचार का लेकिन आरोप उनके द्वारा लगाया गया। आरोप पूर्व के जनप्रतिनिधि भी इस बात को प्रमुखता से कहें, ब्लॉक भ्रष्टाचार के गिरफ्त में हैं। पूर्व के प्रतिनिधि भी यहाँ प्रतिनिधि रहे हुए हैं और वो प्रतिनिधि थे तो क्या स्थिति थी वो भी लोगों से जान सकते हैं। जहाँ तक रहा बात पंचायती राज व्यवस्था की, तो सिस्टम डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं होता है। आप जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि सिर्फ मेरे चाहने से भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सकता है, तो एक निचले कड़ी पे बैठा हुआ आदमी कितना भ्रष्टाचार से लड़ सकता है वो आप आकलन कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं भ्रष्टाचार में खुद से सम्मिलित हो जाऊं, इससे मैं अपने आप को बचा सकता हूं और मैंने 100% उस चीज़ में अपने आप को बचाने का काम किया है। उसके बाद आप चलिए, आप अपने स्तर से जितना भ्रष्टाचार को कम कर सकते हैं उसके लिए मैंने अपना 100% दिया है। अब रिजल्ट जो हो, आप लोग सामने हैं, आप लोग देखते होंगे, रिजल्ट जो भी हो, आप बताइएगा कि नहीं रिजल्ट आपका 0 है तो वो हम स्वीकार कर सकते हैं। अगर आप लोग सब पब्लिक बताएगी कि नहीं आपने भ्रष्टाचार से जो लड़ाई लड़ी उसमें आपको कोई सफलता हासिल नहीं हुई, तो वो मैं स्वीकार कर सकता हूँ। उस पर और बेहतर रूप से क्या काम कर सकता हूँ। अच्छा, उप प्रमुख के द्वारा एक और आरोप लगाया गया था कि कल्याण समिति का अध्यक्ष उप प्रमुख होती है, बैठक होती है, बैठक में प्रोसीडिंग जो लिखा या डायरी या रजिस्टर जो भी था उसको गायब कर दिया गया। साजिश के तहत लोगों तक लाभ नहीं पहुंच पा रहा है, पहुंचाने में वो सक्षम नहीं हो पा रही है गायब होने के कारण। क्या मतलब इसको समझा जाए? क्या कहिएगा इसको? आप ये प्रश्न करते हुए आपको अच्छा लगता है? आपका सामग्री आपके पास से गायब हो जाता है तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? नहीं तो उनका सीधा आरोप आप पर है कि आप कहीं ना कहीं षड्यंत्र रच रहे हैं। तो षड्यंत्र रचना होता तो उनको प्रमुख ही नहीं बनवाते हैं, उनको प्रमुख ही नहीं बनवाते। उनका कहना है कि हम भी पंचायत समिति चुन करके आए हैं, पंचायत समिति के वोट से हम भी उप प्रमुख बन करके आए हैं। पहिया होते हैं ब्लॉक प्रमुख, उप प्रमुख। हाँ, तो उसके लिए जो है पहिया कहाँ फंस गई? पंचायती राज एक्ट जो है, बिहार पंचायती राज एक्ट 2006 के 43वें अनुच्छेद को आप पढ़ेंगे, उसमें उप प्रमुख की शक्तियां, कार्य और दायित्व तो टोटल लिखा हुआ। और उसको एक बार उनको भी कहिएगा कि पढ़ने के लिए मैंने उनको पहले भी कहा था, कुछ बातों के लिए हमसे मेरे पास आए थे तो मैंने उनको यही कहा था कि पढ़ना चाहिए, पढ़ने से ज्ञान का संवर्धन होता है, जानकारियाँ होती हैं, उसके बाद बेहतर काम आता है। एक आरोप गंभीर उनके द्वारा और लगाया गया कि आप पक्षपात करते हैं, अपने समिति सदस्यों के साथ पक्षपात इस मामले में करते हैं कि नहीं पंचायत को 20 लाख की योजना स्वीकृत कराई जाती है, कहीं पे 0 रहता है। पंचायत वार क्या पंचायत समिति चलता है, यही कहते हैं। उनको पढ़ने के लिए मैंने पहले भी कहा था, पढ़ना चाहिए। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। पहला स्तर है ग्राम पंचायत, अभी उसको तो चतुर्स्तरीय बनाया जा रहा है, वार्ड को भी बहुत सारी शक्तियां दी जा रही हैं, लेकिन अभी फिलहाल जो है वो हम लोग त्रिस्तरीय मानते हैं। तो पहला ग्राम पंचायत होता है, दूसरा पंचायत समिति होता है, तीसरा जिला परिषद होता है। तो एज एन एंटिटी, एक संस्था के रूप में हम ग्राम पंचायत को मानते हैं। ग्राम पंचायत को जो निधि दी जाती है, जो एड्स आते हैं केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से, विभिन्न योजनाओं से, उस एड का इस्तेमाल, उस निधि का इस्तेमाल ग्राम पंचायत अपनी विवेक से, अपने सोच से करती है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ। अब कहेंगे कि मान लीजिए पंचायत में कोई निधि लगभग 50 लाख रुपए का आया और एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है जो लगभग 50 लाख रुपए की है और वो किसी एक ही वार्ड में है और ग्राम सभा उसको कहता है कि वो काम करना है, तो फिर बाकी जो 13-14 वार्ड होंगे वो धरना पे नहीं बैठ जाएंगे,
और सबके सहयोग से ही, उनके सोच से ही ये काम हुआ है। उनके द्वारा जो ये कहा जा रहा है कि पक्षपात, कहीं पे 20 लाख कहीं पे 0, ये गलत। अब फिर क्या बोले, अब यही बात है, उनसे पूछिए कि आपके क्षेत्र में कितने का काम हुआ है। वो बता रहे हैं कि मेरे क्षेत्र में काम ही नहीं हो पा रहा है। तो यही तो सत्यता की जांच करनी चाहिए। आप पत्रकार हैं, आप सिर्फ उनकी बातों को रख दिया आपने उनके तथ्यों को गौर नहीं किया। आप उनसे पूछते हैं, आप उनसे आप हमारे रिकॉर्ड्स की छानबीन कराते हैं, आप देखते कि भाई कितना काम हुआ है, नहीं हुआ। आप ई ग्राम स्वराज है, उसमें खुलेगा तो सब दिख जाएगा कि कै रुपया कहाँ खर्चा हुआ। कल उन्होंने कहा कि माइक छीन लिया गया, कल उन्होंने यही प्रश्न पूछा था और यही प्रश्न का जवाब मैंने दिया था कि त्रिस्तरीय पंचायत में 3 स्टेज होता है। यहाँ पे जो खर्चा होगा वो पंचायत समिति स्तर का खर्चा होगा, पंचायत स्तर का खर्च नहीं होगा। तो इसलिए पंचायतवार आप खर्चा जोड़िएगा तो ये संभव नहीं है। यहाँ अब जिला परिषद में कहिएगा कि पंचायतवार खर्चा कीजिए, क्या संभव है? नहीं संभव। तो समिति का जो अपना है वो खर्च कर सकते हैं उसमें। पंचायत समिति एक एंटिटी है, वो एक संस्था है, वो संस्था अपने विवेक से काम करती है। उसमें जैसे यहाँ जो लिखा हुआ है, आपको प्रमुख शक्तियाँ यहाँ बताया मैंने, आप बोलिए तो पूरा पढ़ के सुना दूंगा। उसके साथ साथ जो है प्रमुख का भी पावर यहाँ पे 42वें अनुच्छेद में दिया हुआ है। उसमें सीधा लिखा हुआ है पंचायत समिति की वित्तीय और कार्यपालिका प्रशासन का पूर्ण नियंत्रण रखेगा कौन? प्रमुख। और उससे संबंधित ऐसे सभी प्रश्नों को पंचायत समिति के समक्ष रखेगा जिसके संबंध में इसे ऐसा लगे कि उस पर पंचायत समिति का आदेश आवश्यक है और इस प्रयोजनार्थ पंचायत समिति की अभिलेखों की मांग कर सकेगा। तो ये लेकिन प्रमुख जी, ये सब बात है, आरोप प्रत्यारोप होती रहती है। आपने जवाब दिया, उन्होंने आरोप लगाया, लेकिन सबसे अहम बात भ्रष्टाचार को लेकर के जो सदस्यों द्वारा भी आवाज उठाई जाती है, वर्तमान के हो या पूर्व के जनप्रतिनिधि हो, आपको क्या लगता है प्रखंड में भ्रष्टाचार आपके आने के बाद खत्म हुआ, कम हुआ? खत्म करने की हैसियत नहीं है किसी एक व्यक्ति की। आपके देश के प्रधानमंत्री ने ये बात कह चुका है। आप किसी भी व्यक्ति को उठा के ले जाए, ये भ्रष्टाचार जो है वो एक दिनों में आया नहीं है और ना ही एक दिनों में चला जाएगा। ना एक व्यक्ति से आया है और ना एक व्यक्ति के चाहने से चला जाएगा। ये बहुत 2 वे प्रोसेस है। मैंने आपसे पहले भी इस संदर्भ में बात की है। नीचे से प्रयास करना होगा, ऊपर से प्रयास करना होगा। दोनों प्रयास करेंगे तब एक दिन आएगा जब वो इरेडिकेट हो सकता है। लगभग 2.5 साल कार्यकाल के होने जा रहे हैं, क्या लगता है इन 2.5 सालों में क्या कुछ भ्रष्टाचार? बिल्कुल मैंने जो काम किया है भ्रष्टाचार पे, वो मुझे लगता है कि मैंने उसमें भ्रष्टाचार में विभिन्न सेक्टरों में, आज मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, आप दिन भर बैठेंगे तो आपको पता चलेगा कि 10 लोग आते हैं और काम करा के जाते हैं। जनता के पास एक ऑफिस मौजूद है जहाँ वो सब जगह से परेशान होके आता है। हर विभाग को मालूम है कि अगर प्रमुख ऑफिस में बैठा हुआ है तो कोई काम अगर गलती करेंगे तो अभी तुरंत समन कर दिए जाएंगे। हर एक ऑफिस को मालूम है। प्रखंड प्रमुख कार्यालय में प्रमुख जी से बातचीत के बाद यहाँ पे कई प्रतिनिधि भी मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे। चूंकि बीडीसी की बैठक में माइक छीनने का आरोप लगाया गया है प्रमुख के द्वारा, तो क्या कुछ मामला है, क्या कहेंगे आप? प्रमुख पंचायत समिति सदस्य कल बीडीसी की बैठक में थे आप? थे। क्या कुछ हुआ था? ऐसा तो कुछ छीना माली माइक का ऐसा कुछ हम लोग तो देखा नहीं, प्रत्यक्ष रूप से हम लोग थे। माइक छीना छानी का तो कोई ऐसा बात नहीं हुआ। संचालित तो बहुत सदन हो रही थी, उसमें आरोप प्रत्यारोप लगते आ रहे हैं, वो अलग की बात है। लेकिन माइक छीनने की जहाँ तक बात हम लोग तो कल नहीं देखा है। आपको लगता है कि प्रखंड प्रमुख एकाधिकार राज चलाते हैं अपना? वो तो बैठकी होता है, उसमें सभी आदमी का सभी लोग वहाँ उपस्थित होते हैं। उसमें जो भी पारित होता है वो सभी सदस्यों के ये से पारित होता है। ऐसा तो नहीं लग रहा है कि कोई अकेले नहीं। भ्रष्टाचार की बात कही जाती है, भ्रष्टाचार दिखता है प्रखंड में? नहीं, मैं तो खुद अपना काम करवाने आती हूँ और मैं हर एक जगह जाकर खुद करवाती हूँ। मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। हमें तो लगता है कि प्रमुख जी के नाम लेके अगर हम जिसको भेज देते हैं वो भी यहाँ से खुशी खुशी जाता है, कहता है कि अच्छा प्रमुख खोजला। गांव की भाषा में वो हमें बताते हैं कि बहुत अच्छे प्रमुख खोजे आप लोग। कह रहे हैं कि माइक छीन लिया गया। नहीं, ये एकदम गलत है। अगर ये लांछित की हैं तो या तो वहाँ पे हम लोग अंधे और बहरे बैठे थे,
क्या हम लोग के सामने की बात है, अगर उन्होंने ये लांछित किया है तो ये गलत है, क्योंकि एक हम ही नहीं महिला है, अगर उनके साथ ऐसा अभद्र व्यवहार होता तो मैं खुद पर्सनल खड़ा होकर इसके लिए वहीं पे ये करती। ये गलत है और वो गलत व्यू आई है। अब इसके लिए वो जो कहे, लेकिन जहाँ पे अकेली हम नहीं थे और महिला सदस्य थी, वो सबसे पूछा जाए ये गलत है। क्या क्या कहेंगे आप? थे कल बैठक में? हाँ, कल थे क्या हम। कुछ हुआ था बैठक में? अपना अपना पारित सब योजनाएं जो भी बात होता है। माइक वगैरह छीना गया था? नहीं, ऐसा तो कोई बात नहीं इससे पहले कभी छीना गया? कभी नहीं। बात उनको दबाने की बात, वो कह रहे कि मेरी बात यहाँ को सुनना सबके बात रखा जाता है, दबाने का किसी का बातें नहीं होता है। नहीं। वो अपना आप उसका मानसिकता है, जो भी बोल सकते हैं। बाकी ऐसा तो हम लोग के नजर में कुछ नहीं है। क्या कहेंगे आप? नहीं, ये जो प्रमुख जी के ऊपर जो आरोप लगाया गया, ये बिल्कुल निराधार है। ये जो है ऐसा अभी नहीं, इससे पहले भी कभी ऐसा उप प्रमुख महोदय के साथ नहीं हुआ है। कई सदस्य यहाँ पे मौजूद है, एक मुखिया भी हैं, मुखिया जी से भी हम बातचीत कर लेते। कल के बैठक में तो थे आप? जी जी थे। क्या कुछ हुआ था बैठक में? बैठक जो समान बैठक था आज तक जो होते आया है, उसी तरह बैठक हुआ। सब लोग बारिश में भी हमारे एक एक मुखिया और एक एक समिति पहुंचे और शांतिपूर्ण बैठक हुआ। और हमारा कांटी बीडीसी का बैठक हर साल हर बैठक में बढ़िया रहा है। प्रमुख के द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है, क्या कहेंगे? पूरा के पूरा निराधार है। अब आगे क्या है वो अपना राजनीति से कहीं ग्रसित होंगे तो समझे। उनके आरोप को लेकर के ही इन तरह की आज बैठक प्रमुख कार्यालय में चल रही है। हाँ, हम भी आए हैं तो बैठ गए। प्रमुख जी कहे कि इस तरह का बोलिए, ऐसा तो कुछ बात नहीं है। हम लोग तो समान व्यवहार देने वाले हम लोग के प्रमुख हैं। मुखिया समिति सबको समान व्यवहार देते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो कई सदस्य भी है और प्रखंड प्रमुख से सीधी रूप से बातचीत हुई। जो जिन तरह की आरोप उप प्रमुख के द्वारा लगाया जा रहा है उनको निराधार बताया जा रहा है। कई तरह की मामले छन करके सामने आई है। तो वहीं प्रखंड प्रमुख कार्यालय में आज कई पंचायत समिति सदस्य और उनके प्रतिनिधि, कई मुखिया के द्वारा एक साथ बैठक की गई और जिन तरह का आरोप लगाया गया है उसे पूरी तरह से निराधार बताई जा रही है। आप देखिए इस वीडियो में क्या कुछ प्रखंड प्रमुख और उपस्थित यहाँ पे जो जनप्रतिनिधि और प्रतिनिधि है वो क्या कहते हैं। शादी का फर्नीचर सेट सिर्फ 34,500 से स्टार्ट। विशेष जानकारी के लिए अफजल फर्नीचर के YouTube चैनल पे विजिट करें।